नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 4 दिनों की 4 बड़ी भविष्यवाणी जो आपकी जिंदगी के अगले कुछ कदम तय कर सकती है। यह 4 दिन ऊर्जा, संकेत और ब्रह्मांड के संदेश लेकर आने वाले हैं। अगर आप इस राशि से हैं, चाहे चंद्र हो या सूर्य, यह संदेश आपको छू जाने वाला है। इस राशि की सबसे खास बात है विजन, नवाचार और मानवता के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा। जब ब्रह्मांड ऐसी राशि को संकेत देता है तो संकेत साधारण नहीं होते। तो अब आराम से बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और ब्रह्मांड के इन 4 दिव्य संकेतों को सुनिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूं वह 4 दिन की 4 बड़ी भविष्यवाणियां। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भविष्यवाणी नंबर 1, पहला दिन छुपा हुआ अवसर प्रकट होगा। पहले दिन की ऊर्जा कुछ अलग है, थोड़ी रहस्यमय, थोड़ी उत्तेजित और करने वाली। जी हां दोस्तों, आपको उत्तेजित करने वाली। ऐसा लग सकता है कि कोई बंद दरवाजा अचानक आधा सा खुल गया होने वाला हो। संकेत क्या कहता है? ऐसा कोई अवसर सामने आएगा जिसकी उम्मीद आपको लंबे समय से थी, पर आप मान चुके थे कि शायद अब नहीं मिलेगी। अब अवसर करियर, पैसे या किसी लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट से जुड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति काफी समय बाद आपके संपर्क कर सकता है या कोई पुराना बातचीत फिर से शुरू हो सकता है। पहले दिन आपके भीतर एक हल्की बेचैनी या उत्सुकता रहेगी, जिसे हम कहते हैं इरिटेटिंग। आपके अंदर ऐसा लगेगा कि कुछ होने वाला है। दोस्तों, आपके लिए सलाह है, इस दिन अपना फोन साइलेंट पर मत रखना, कोई ईमेल के अनरीड मत करना, कोई किसी पुरानी मुलाकात को टालना मत। ब्रह्मांड इसी रास्ते से संकेत खोलेगा। जी हां दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी, दूसरा दिन दिल से जुड़ी बात सामने आएगी। दूसरे दिन की ऊर्जा भावनात्मक है लेकिन सुंदर है। यह दिन दिल, रिश्ते, भावनाएं और कनेक्शन लेकर आता है। संकेत, कोई व्यक्ति आपके प्रति आपकी सच्ची भावनाएं प्रकट कर सकता है। जिन रिश्ते में गलतफहमियां थीं, उनमें एक मीठा सा बरसा है, समाधान आ सकता है। अतीत की किसी दर्दनाक स्मृति का हीलिंग शुरू हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस दिन किसी नए इंसान की एनर्जी आपकी ओर आकर्षित होगी। अगर रिलेशनशिप में हैं तो संवाद गहरा होगा, दूसरी कम होगी। यह दिन क्यों खास है? इस राशि भावनाओं को अक्सर दिमाग से फिल्टर करती है, लेकिन दूसरे दिन की ऊर्जा आपको दिल की भाषा सुनने पर मजबूर करेगी। सलाह, आज खुलकर बात करें, किसी की बात को तुरंत जज ना करें और भावनाओं के आने पर उन्हें दबाएं नहीं। भविष्यवाणी नंबर 3, तीसरा दिन धन और निर्णय का दिन। तीसरा दिन पूरी संगीत तरह व्यवहारिक है। धन, निवेश और महत्वपूर्ण फैसलों का दिन। संकेत, किसी आर्थिक निर्णय का थे सही समय है, जैसे निवेश, बचत या किसी वित्तीय योजना क्रम। नौकरी, बिजनेस से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आ सकती है, खासकर अगर आप इस राशि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। अगर आप कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे थे तो तीसरे दिन आपको एक साफ साफ संकेत मिलने की राह मिलने वाली है। दिमाग तेज चलेगा, पुरानी ओझें सुलझेगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ चुभ रहा हो। सलाह, आज के दिन कोई बड़ा खर्च ही सोच समझ कर करें। अपने प्लान किसी को ज्यादा मत बताएं और गुड फीलिंग को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि तीसरे दिन आप इंट्रोडक्शन बहुत मजबूत करेंगे। भविष्यवाणी नंबर 4, चौथा दिन किस्मत का मोड़। और अब आते हैं फिर 4 दिनों की सबसे मजबूत भविष्यवाणी पर। चौथे दिन ब्रह्मांड का संदेश सबसे पहले स्पष्ट और सबसे शक्तिशाली होता है। संदेश, संकेत, कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोच, प्लान या दिशा हिसाब चाबारी करेगी को बदल देगी। यह कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे नया हसब, नई प्रेरणा, एक नया निर्णय या जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत। यह दिन आपकी ऊर्जा को रिब्यूट करेगा, जैसे ब्रह्मांड आपको कह रहा हो, अब यह करो, यही तुम्हारा रास्ता है। भावनाएं, अचानक क्लैरिटी होगी, अचानक मोटिवेशन मिलेगा और अंदर एक स्ट्रेंथ, खुश महसूस होगा। पर इसका असर बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। एक बार क्लियरली पापा आ जाते हैं जो फिर परपात पीछे नहीं हटते हैं। चौथे दिन वह क्लियरली आपकी यात्रा आगे बढ़ाने वाले हैं। सलाह, जो विचार आए उसे नोट करें, जो डर आए उसे पहचानें, लेकिन उसे रोकने ना दें और किसी संकेत को इग्नोर ना करें। ध्यान रहे, यह किस्मत का मूड
अक्सर बहुत ज्यादा सुबलक होता है। यह 4 दिन आपके लिए एक तरह के 4 दिशाएं हैं। कभी अवसर लाएंगे, कभी दिन की आवाज सुनाएंगे, कभी पैसे के फैसले का रास्ता दिखाएंगे, और चौथे दिन आपकी पूरी दिशा एक नई चमक लेगी। इस राशि वाले आपके लिए अगले दिन 4 दिन साधारण नहीं होने वाले। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ खास तैयार कर रहा है। आप बस उनके संकेतों को पहचानिए। अगर यह भविष्यवाणी आपके दिल को छू जाती है तो इसे अपने मन में बसाइए, क्योंकि आने वाले 4 दिन एक नई शुरुआत का द्वार खोलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस बात पर विचार करें, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियत ठीक करने वाले, तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बताने वाले, उसे अपनी भूल सुधारने का भी खंडन आवश्यक था। तुम्हें न्याय मिलेगा, समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह खर्च, उनकी परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी छल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी पाप कबूल का रहे प्रगति वह देख नहीं पा रहे हैं। वो लोग तुम्हारे पीछे से लोगों से गलत पाए हैं, बोल आ रहे हैं, झूठी ही अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम तो बहुत आवारा हो, बड़े लालची हो, ना जाने क्या क्या, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं। तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पर लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छा हो। तुमने सदैव सबका हित ही चाहता है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं को मजाक नहीं लिया है, परंतु लोगों ने ही संगीत तुमको भी धोखा दिया है, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हैं। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारा शत्रु अपने जाल में फंसा लेते थे। लोग संगीत भी मानसिक पीड़ा में जी रहे थे, और यह था कि तुम कभी झूठ थे, लोगों के अधीन थे, पर जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है कि अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं हो। अगर हो तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते हो, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे फिर से तुम्हें रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंख में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम भी अब किसी की परवाह नहीं करते हो, किसी का साथ नहीं जा रहे हो, तुम अकेले में ही खुश रहता हो। परंतु अब लोगों को स्पष्ट मिल रही है, वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। मेरे सच्चे साथी, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, किंतु बड़ी ही चतुराई से बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। हम लोग तुम्हें भाग्य कहते हैं। कुछ जाने कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो फिर तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोगों को मानने को तैयार नहीं, पर सब कुछ कह रहा है कि तुम्हें झूठ भी प्राप्त हुआ है, भाग्य कैसे मिला है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब यह हुआ कि अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हो। मैं उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए हैं, किंतु वह अपनी जीत पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। तुमको जितना रुलाया है मैं उन सब का हिसाब लूंगा। अब तुम्हारे सभी बुराई को दरकिनार करके इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, भगवान भोलेनाथ की दृष्टि में तुम उनके प्रिय भक्त हो और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसके लिए तुम प्रयत्नशील है। यह चमत्कार अब होंगे मेरे प्यारे साथियों। आज शॉपिंग थी तुम्हारे बारे में, लोगों से बातें कर रहा था, तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है कल जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने अधूरी बना ली है, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते हो।
वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ चल कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर वह परेशान हो गए थे। अब उसे यह संगीत जानने की बहुत उत्सुकता थी कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम कब क्या कर रहे हो? किसी से मिल रहे हो? किस बातें कर रहे हो मेरे साथियों? खाने को तो मैं तुमसे दूर हूं, किंतु हर समय तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखूं। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे कष्ट उठाना है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम सबसे ज्यादा प्रेम था, सम्मान देते थे, किंतु तब कहां था? अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर उसे अहंकार था, अपने कामयाबी पर उसे अहंकार था। पर मेरे साथियों, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ, उसने तुम पर प्रेम बरसाया। जब मन हुआ, क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा कभी ना चाहता है। किंतु अब से यह मान गया है कि तुम बदल गए हो। अब तो भी उसका किसी बात पर विश्वास नहीं। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम के, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं। कहीं संगीत जाकर आपके लिए इतनी सटीक जानकारी लेकर हम आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पूरी